जैसे कि हम बखूबी आगाह हैं कि हमारे मुल्क में इस टाइम बदतरीन मुआशी बदहाली का शिकार है। महंगाई का बोझ हम लोग आम लोग अपनी कमरों पे लादे अपनी कमरों पर लादे जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर अगर मुआशी बदहाली है तो इधर सियासी अदम इस्तेकाम भी है। इधर महंगाई है तो इधर बेरोजगारी और गुर्बत या अफलास भी अपने डेरे जमाए खड़ी है। इधर लोगों के रवैये नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं तो इधर हमारा मुआशरा तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है। इधर हम लोग करप्शन के सताए हुए हैं और इधर हमारी जो इंसानियत के म्यार हैं, जो इंसानियत के तकाजे हैं, वो भी हमें मुयस्सर नहीं है। अब इस दौरान कोई भी एहसास रखने वाला शख्स सोचता है कि क्या कभी ये हालात साजगार भी होंगे? क्या कभी हम लोग गिरोहों से निकलकर आवाम का रूप धारेंगे? जैसे हम आज जिन मसाइल से वाबस्ता हैं, जिन मसाइल से हमारा ताल्लुक है, क्या ऐसे ही हमारी नस्लें भी इन्हीं के बोझ थले से सकती नजर आएंगी? ये आज का सवाल है जो हर इंसान एहसास से दिल रखने वाला सोचता है। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग हमारे यहाँ सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, हमारी गली मोहल्लों में, हमारे घरों में, हमारे काम करने की जगह पर इन मसाइल पर बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है और हाईलाइट भी किए जाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें लगता है कि इन मसाइल का हल इसी निज़ाम के साथ मुमकिन है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है शऊर। जब तक हमारे अंदर ये शऊर उजागर नहीं हो सकता, निज़ाम तब्दील नहीं होगा, और निज़ाम तब्दील नहीं होगा तब तक हमारे मसाइल के हल होते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, बल्कि ये बढ़ते हुए लग रहे हैं।